दोस्तों ये चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, ये तो होता रहेगा, हर 5 साल पे होता रहेगा, हर स्टेट में होता रहेगा और देश के अंदर होता रहेगा। लेकिन चुनाव के अंदर में जब कोई नेता बयानबाजी करता है, जब अपने भाषण में कहीं कुछ रैलियों में अपनी बातें रखता है, तो कभी कभी वो बकलोली और बकने लगता है। अब बाद में उसकी ऐसी खिंचाई होती है कि देखते ही बनता है। जेडीयू को 25 से ज्यादा सीट नहीं आई और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। तेरी माँ ने तो सीधा लोगों की नसबंदी करी थी। राहुल का बयान नहीं हो तो मोदी, राहुल रंडवा मरे तो मोदी। इस बिहार चुनाव में कितने ड्रामे हुए, कितने इमोशन, कितने नौटंकी, क्या क्या नहीं हुआ, जो जनता के लिए बहुत ही बड़ा एंटरटेनमेंट था, मनोरंजन का साधन था। इतने मनोरंजन हुआ कि जनता तो खुश हो गई, जीते कोई हारे। पर यहाँ पर एक नेता ऐसा था जिसको हम नचनिया कह सकते हैं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा। तो उन नचनिया की जो बातें सुनोगे आप, नचनिया ने तो हमारे बिहार के अंदर में ब्रह्मा जी को चैलेंज दे दिया कि हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता, हम तो ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को मिटा सकते हैं। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना, हर बाप का एक बाप होता है जो सबको जवाब देने के लिए रेडी रहता है, और ऐसा जवाब दिया गया तो देख के आप हैरान रह जाओगे। देखिए छोटा सा वीडियो, आपको बहुत मजा आएगा। सब्सक्राइब करिए। पहले ये देखो, जीत का मतलब आप कितना सीट एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं, एकदम एब्सोल्यूट बहुमत की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने तो ये कहा कि अगर 120 से 130 सीट आएगा, जो कि सरकार बनाने के लिए जरूरी है, अगर वो भी होगा तो मेरी हार है। क्या बात कर रहे हैं? अगर 120-30 सीट आएगा तो मैं उसको अपनी व्यक्तिगत हार मानूंगा। ये फंस गया सी। जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आई। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। ये आपने बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं। 25 सीट नहीं आएगा जदयू। और जिंदगी से हम लोग इतना हारे हैं कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। ठीक है, तो आप सबका स्नेह, आप सबका दुलार मुझे एक बेटे की तरह मिला। ठीक है, समझिए। वोट लेना और जीत दर्ज करना, ये मेरे लिए कभी विषय रहा ही नहीं। अभी बता है भाई, अभी बता। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। सलमान खान जी का एक फिल्म में बहुत बढ़िया डायलॉग था, वो बहुत ये इनके ऊपर बहुत सटीक बैठता है कि डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज। बाप को मत सिखाओ कि बच्चा कैसे पैदा करते हैं। मैंने अपनी करियर को दांव पे लगा दी। क्या बात कर रहे हैं? सच पूछिए ना तो 5 साल अब मैं कुछ कमा नहीं पा। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। मैंने अपनी करियर को दांव पे लगा दी। क्या बात कर रहे हैं? सच पूछिए ना तो 5 साल अब मैं कुछ कमा नहीं पा। आपको 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? जानना है? आपको 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? 14 तारीख को दोपहर 1 आपको 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? का सुपड़ा जानना है? होने वाला। मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं। ओहो चलो, मोदी जी ने तो वोट चोरी कर ली, तेरी माँ ने तो सीधा लोगों की नसबंदी करी थी। तेरे घर को ना तो तेरी दादी ने अरे आपातकाल लगाया था देश में। बात तो सही। तू संतों पे गोली चलवा दी थी, सिखों पे गोली चलवा दी थी। थारे जितना जार तो धरती पर कोई नहीं बैठा। क्या बात है भाई, जिनकी माथिया के नाम ले इसका सोनिया वहां नाथी रहती बार में भाई देश में लाई गई थी, ब्याह कुछ भी नहीं हुआ था, इसमें पहले वोट गिरवा ली थी। जुम करो। भाई सगुन इसमें तो पहले करवा लिया वोट का, और बाद में ब्याह करा। तो हमारे देश में डर का 74 बाज बढ़कर वोट दे सके तो हमारे देश की जनता वोट दे देगी, तो क्या बुराई है? चलो भाई देखो, इनके तो ये है कि औलाद नहीं हो तो मोदी, क्या औलाद हो जाए तो मोदी। क्या बात कर रहे हैं? राहुल का बयान नहीं हो तो मोदी, राहुल रंडवा मरे तो मोदी। अरे ऐसे थोड़ी होगा मैडम, खड़गे का खानदान लूटे तो मोदी। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं पहले ये देखो, हम महिलाओं को न बाप घर दिया न ससुर घर दिए। घर दिया तो मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, महिलाओं के नाम से। बात तो सही है। हम बाप घर दिया ना ससुर घर दिया, घर दिया मोदी जी ने। सही बात।
वो महिलाओं को अपना सब दिन सब कहते रहा, महिला का कोई घर नहीं है। माँ कहती थी ससुराल जाओगी तब समझना, ससुराल कहता था इसको तो मैके में मन लगता है। लेकिन मेरे मोदी जी बोले नहीं, हमारी हर बहने का अपना घर होगा जिसमें अपने परिवार को रखेगी, अपने राशन से परिवार को खिलाएगी, अपने आयुष्मान से अपने परिवार को इलाज कराएगी। इतना ताकत किसने दिया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बबुआ हो, अब का हम कहीं तारा के हमनी के अपन बेटा अपन सगुन के देखावत, इ तो मानल बात बा। मोदी जी दे देता ना तो कोनो चीज किन के आदमी खा लेता तो कितना दिल खुश हो जाता। सारा आशीर्वाद मोदी जी का लगे जाता। मोदी जी के उम्र ठीक रहेगा। हमनी के गरीब के घर बना देनी, झोपड़ी हटा देनी, हर एक चीज में बानी। तुम काहे ना कहीं मोदी जी देता रहना, देता बरले बारन के देता 400 रुपया मिले तब 1100 मिले लागल। हाँ, मोदी जी हर एक जगह सहारा बारन, हर एक जगह हर एक जगह सहारा बारन। का कला मिलेला राशन मिलते बा, पैसा मिलते बा, लड़का बच्चा सबका मिलते बा। अब क्या करे के चाहता नहीं, सब लाभ मिल रहा है, सब मिल रहा है। तेजस्वी यादव जी उन्होंने बोला था कि हम बिहार को नेपाल बना देंगे। एक बार बना के तो देखिए, फिर बताएंगे हम लोग क्या है। क्या? और जय श्री राम नारा के साथ हम बोल देते हैं। हमारे जितने भी जेनजी हैं, हम लोग जेनजी हैं ना, तो हम लोग ये बोल देंगे कि हम लोग वो नेताओं के आरे में नहीं आने वाले हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं। सही बात है। हम वो नहीं कि चल दिए माथा पे ग्रीन गमछा बांध के चल दिए, वैसे नहीं है। बात तो सही है। जय श्री राम के साथ चलेंगे और भगवा झंडा को, गीता को पढ़े हुए हैं। गीता रामायण पढ़िए, तब पता चलेगा क्या होता है राजनीति और क्या होता है धर्म। क्या बात है? पहले ये देखो, मैं बिहार की रहने वाली हूँ, खगड़िया की। आपको पता है वो दौर क्या था? ये लोग जो आज संविधान बचा रहे हैं, आज जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वगैरह वगैरह, इन तमाम ठीकरे जो वर्तमान सरकार पे फोड़े जा रहे हैं। वहाँ पे ना, मतलब बूथ पे राइफल रखा जाता था। अब बोला जाता था कि बूथ अब आरजेडी वाले का हुआ। क्या बात कर रहे हैं? पूरा जो है ना, मत जो बैलेट पेपर जो वोट पड़ते थे, पूरा का पूरा कब्जा कर लिया जाता था। सही बात है। और वो एरिया स्वघोषित जीत में बदल दिया जाता था। तो धोती खोल रहा है। ये लोग उस चीज पे बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र की सरेआम हत्या की। हत्या नहीं है तो क्या है? आप एक बूथ को जाके लूट रहे हैं और आप बोल रहे हैं, और आप वर्तमान सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। जहां आप जीतते हैं वहां आप आरोप नहीं लगाते। क्या बात है? जीवन में पहली बार मैंने देखा कि कोई नेता कलम को ऐसे फेंक रहा है जैसे लग रहा है कि वो फूल फेंक रहा हो, कोई टॉफी फेंक रहा है। ये सीधे माँ सरस्वती का अपमान है। अरे भाई, तुम तो पढ़े नहीं, कम से कम दूसरों माँ सरस्वती का अपमान मत करो। लेकिन इनको समझ तो होगी नहीं। अगर कलम का सम्मान ही करने आता तो नौवा फेल रहते। ये हैं तो कट्टा वाले नेता ही। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आप वाकई में हंस के पागल हो गए होंगे। आपको नेताओं का रियलिटी का पता चल गया होगा कि बकलोली करने में, बकवासबाजी करने में ये लोग कितने आगे रहते हैं। आपकी क्या राय, कमेंट बताइएगा। मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।